भारत में महिलाओं की आबादी 50% है। वर्षों से महिलाओं को समाज के अन्याय और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा है, लेकिन आज बदलते समय के साथ उन्होंने अपना नाम बना लिया है। उन्होंने लैंगिक रूढ़िवादिता की बेड़ियों को तोड़ दिया है और अपने सपनों और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए खड़े हुए हैं। हम आपके लिए उन अग्रणी भारतीय महिलाओं की कहानियों को लेकर आए हैं जो महिला शक्तिकरण की आदर्श बनी। इन महिलाओं ने वर्षों तक अपने जुनून का पालन किया, इसके लिए काम किया और दिल और सराहना जीती। आज कहानी उस लड़की की है जिसने कृत्रिम पैर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया। डर एक प्रतिक्रिया है और साहस एक निर्णय है। जिंदगी और मौत से लड़ते हुए अरुणिमा सिन्हा आसानी से जिंदगी और उस व्यवस्था से हार मान सकती थी जिसने उन्हें पंगु बना दिया था, लेकिन उसने खुद के लिए लड़ने का फैसला किया। लोगों का एक समूह आपको केवल शारीरिक रूप से पंगु बना सकता है, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको एक व्यक्ति के रूप में पंगु बना सकता है, आपकी अपनी मानसिकता। अंबेडकर नगर लखनऊ में जन्मी अरुणिमा सिन्हा ने इतना कुछ हासिल किया है कि एक औसत व्यक्ति के लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल होगा। द सर्कल ऑफ सक्सेस अरुणिमा सिन्हा की कहानी और जुनून लेकर आया है, जिनकी कहानी आपको असंभव को संभव करने की ताकत देती है। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग व्यक्ति है, लेकिन इसे हासिल करने से पहले एक ऐसी कहानी है जिसने उन्हें दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। अरुणिमा को 2011 में चोरों ने चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था जब वह सीआईएसएफ की परीक्षा देने जा रही थी। डकैती का विरोध करने और उन्हें सोने की चेन देने से इनकार करने के दौरान वह चोरों के निशाने पर आ गई और परिणामस्वरूप उनके एक पैर को घुटने के नीचे से काटना पड़ा। अरुणिमा सिन्हा, जिनका पैर कट गया था, पूरी रात दर्द से चिल्लाती रही। वह 4 महीने तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ती रही। कृत्रिम अंग मिलने के बाद उन्होंने दोगुनी ताकत से इस पर काबू पाने का फैसला किया। युवराज सिंह और कैंसर से उनकी लड़ाई की एक और प्रेरक कहानी से प्रेरित होकर उन्होंने एक बॉस की तरह इससे लड़ने का फैसला किया। वह नहीं चाहती थी कि उसे मुआवजे के तौर पर नौकरी मिले, वह जीवन को पूर्णता से जीना चाहती थी, दया में नहीं। वह उत्तरकाशी में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा संचालित एक प्रशिक्षण शिविर में इको एवरेस्ट अभियान दल में शामिल हुई और पर्वतारोही बछेंद्री पाल के अधीन प्रशिक्षण लिया। अपने साल भर के मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान कभी कभी उन्हें निराशा महसूस होती थी, लेकिन उनकी मजबूत प्रतिबद्धता ने अरुणिमा सिन्हा को आगे बढ़ने में मदद की। 2 साल से भी कम समय में अरुणिमा सिन्हा सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गई। एयर सप्लाई में गिरावट और शेरपा की ओर से जारी चेतावनियों के बावजूद अरुणिमा ने अपनी सफलता का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कुछ मिनटों के लिए एक ऊंचे स्थान पर इंतजार करने का फैसला किया। जब वह बेस पर लौटी तो उसकी सांसें पूरी तरह से थम गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। आह भरते हुए उसने किसी तरह अपने शेरपा से कहा, अगर मैं आज जीवित नहीं बची तो कृपया सुनिश्चित करें कि मेरा वीडियो भारत तक पहुंचे ताकि मेरी जीत उन सभी को प्रोत्साहित करे जो छोड़ने के बारे में सोचते हैं। एक ब्रिटिश पर्वतारोही जिसने उस दिन पहाड़ पर चढ़े बिना घर लौटने का फैसला किया था, उसने एक अतिरिक्त एयर सिलेंडर फेंक दिया था। शेरपा कांचा ने तुरंत सिलेंडर उठाया और इससे अरुणिमा की जान बच गई। 21 मई 2013 को सुबह 10:55 बजे अरुणिमा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी। शिखर तक पहुंचने में उन्हें 52 दिन लगे। एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद उन्होंने दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने का लक्ष्य रखा। कुल मिलाकर वह पहले ही समय के साथ साथ शिखर बना चुकी है। अरुणिमा सिन्हा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जो देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उन्होंने बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन किताब में अपने जीवन के बारे में भी लिखा है। द सर्किल ऑफ सक्सेस अरुणिमा सिन्हा को उनकी उपलब्धि और दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करने के लिए बधाई देता है। इस तरह के और भी लाइफ लेसन्स और इंस्पिरेशनल कहानियां देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।